Genesis of Legend, Nifty 50's birth and early years। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो हमें एक एज मिलता है। बट उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर हम नहीं कर सकते। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक हिस्टोरिक और फैसिनेटिंग जर्नी, कैसे निफ्टी 50 बना इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक मिरर। निफ्टी 50 का एनएससी ने लॉन्च किया 22 अप्रैल 1996 में, लेकिन बेस डेट क्या थी? 3 नवंबर 1995 एज अ मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया 50 लार्ज एंड लिक्विड कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएससी। उस समय अगर इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो पब्लिक सेक्टर जायंट्स डोमिनेट करते थे, जैसे ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, बीएचईएल, और प्राइवेट कंपनीज का शेयर लिमिटेड था। वो वक्त ऐसा था जब इंडिया लाइसेंस राज से बाहर निकल रहा था एंड स्टॉक मार्केट्स वर इन देयर इन्फेंसी। राइडिंग द वेव, निफ्टी 50 राइज टू प्रोमिनेंस। 1990s के लिबरलाइजेशन के नए सेक्टर्स के लिए रास्ता खोल दिया। आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स ने निफ्टी में एंट्री शुरू की। फिर आया डॉट कॉम बबल, बड़ा खतरनाक था। 2000 में निफ्टी ने मार्च 2000 में हाई बनाया, लेकिन उसके बाद लगभग 56% तक गिर गया ओवर 3 इयर्स। लेकिन 2003 से 2007 के दौरान निफ्टी ने एक शानदार कमबैक किया विथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन्स एवर। इंडेक्स गेन्ड मोर देन 5 times रिटर्न्स इन जस्ट 4 इयर्स। आपको जान के सरप्राइज होगा कि निफ्टी रोज फ्रॉम 1100 इन 2003 टू 6300 बाय अर्ली 2008। ये फेज दिखाता है कि कैसे रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक बूम निफ्टी की रैली को फ्यूएल करते हैं। नेविगेटिंग थ्रू टर्बुलेंस टाइम्स, निफ्टी 50 रेजिलियंस। 2008 में आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन कोलैप्स, हाउसिंग बबल बस और ग्लोबल पैनिक। निफ्टी ने जनवरी 2008 में ऑल टाइम हाई बनाया 6357 का, और उसके बाद गिरते हुए अक्टूबर 2008 में 2253 तक चला गया। ये ड्रॉडाउन था 64.45% का। इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी फिर भी जिंदा था। और फिर आया 2009 का साल। 2009 के एक ही साल में निफ्टी ने करीब 76% का बाउंस बैक दिया फ्रॉम 2959 इन जनवरी टू अराउंड 5201 बाय दिसंबर 2009। ये दिखाता है कि पेशेंस और डिसिप्लिन से कैसे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में रिवार्ड पा सकते हैं। अ न्यू ईरा ऑफ ग्रोथ, निफ्टी 50 इन दी 21st सेंचुरी। अब आया एक ईरा जहां पे मोदी सरकार का गठन हुआ। 2014 के बाद एक नए दौर का आगाज हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी, मेक इन इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पुश, और जिससे आया निफ्टी में एक रिन्यूड मोमेंटम। इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्रैश इन मार्च 2020, जब निफ्टी करीब 7500 पे गिर गया, उसके बाद एक हिस्टोरिक रैली शुरू हुई। विद इन 18 मंथ्स इंडेक्स ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया। पोस्ट 2020 ईरा में प्राइवेट कंपनीज का डोमिनेंस, डिजिटल टेक, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग लेड रिवाइवल दिखाई दिया। आज के निफ्टी 50 में पब्लिक सेक्टर का वेटेज पहले से काफी कम है, और ये इंडेक्स ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो गया है इंडिया के न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ का। इंडियाज जीडीपी ऑन चार्ट, अ जर्नी टू फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। चलिए मैक्रो लेवल पे कैसे जीडीपी ग्रोथ ने स्टॉक मार्केट को फ्यूएल किया है ये समझते हैं। 1960 में इंडिया की जीडीपी थी सिर्फ $37 बिलियन। 1991
याद कीजिए रिफॉर्म्स ईयर था और जीडीपी पहुंच गई 270 बिलियन डॉलर्स पे। 2007-2008 ये पहुंच गई 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पे। 2014 सिर्फ 7 सालों में ये पहुंच गई 2 ट्रिलियन डॉलर्स पे। 2024 के एंड में 3.94 ट्रिलियन डॉलर्स एंड अर्ली 2025 में इंडिया ऑफिशियली क्रॉस कर गया 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी को। इंडिया अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है बाय नॉमिनल जीडीपी और 2027 तक थर्ड बनने का प्रोजेक्शन भी है। दिस मैक्रो ग्रोथ इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट गेन्स और निफ्टी 50 इज इट्स बिगेस्ट बेनिफिशियरी। फ्यूचर ऑफ निफ्टी 50 ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। आगे देखें तो निफ्टी के लिए की ड्राइवर्स क्या होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% भारत की जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है। राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, 143 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बूमिंग कंज्यूमर डिमांड, डिजिटल इकोनॉमी, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी हैं। ग्लोबल स्लोडाउन, ऑयल प्राइसेस, चाइना यूएस टेंशन, वैल्यूएशन रिच मार्केट्स। बट वन थिंग इज क्लियर, Nifty 50 will remain the primary vehicle for global and domestic investors to ride India's long-term story। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी 50 की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। खास करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में से चेक करेंगे 1996 से, जब निफ्टी 50 एक नजर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर डालते हैं। ये इंडिया की जीडीपी का चार्ट है वर्ल्ड बैंक का। यहां पर देखिए 1960 में इंडिया की जीडीपी थी सिर्फ 37.03 बिलियन और उसके बाद 1980 में बढ़ के हुई 186.33 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी 2006-2007 के आसपास और अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। एक नजर डालें अगर इस पे तो ये पीरियड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का और उसके बाद जीडीपी में एक शार्प राइज देखा गया। इंडिया की इकोनॉमी स्टेडली ग्रो करती हुई नजर आ रही है। आप भी इस चार्ट को ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल चार्ट है। मैंने क्वार्टरली चार्ट इसलिए खोला है ताकि आप सेकुलर ट्रेंड को समझ सकें। यहाँ पे निफ्टी लॉन्च हुआ, यहाँ पर एक मेजर बेयर मार्केट आया डॉट कॉम बबल के नाम से और काफी बड़ा करेक्शन हुआ और उसके बाद एक मासिव रैली देखी गई, स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट इन इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 2003 टू 2007। मार्केट तेजी से गिरा। उसके बाद ये था कोविड में बेयर मार्केट। तो आप एक तरह से देखिए मार्केट गिरता जरूर है बट इवेंचुअली नया हाई बनाता है। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप ईटीएफ का सिप चला रहे हैं तो एडिशनल क्वांटिटी ऐड करने का भी मौका आता है बेयर मार्केट के दौरान। अब ये निफ्टी का डेली प्राइस चार्ट है। रीसेंट टाइम में देखिए फिर ये मेजर करेक्शन हुआ था। ऑफ कोर्स बेयर मार्केट में नहीं गया निफ्टी 50 बट नेवरदलेस करीब 17-18% का करेक्शन हुआ था। फिर रिवर्सल हो गया। हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से सीख लिया तो कब क्वांटिटी ऐड करना है, आप अगर ईटीएफ का सिप चला रहे हैं तो आप बेहतर डिसीजन लेने की स्थिति में हो। व्हाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्क्स, बुलिश ट्रेंड प्लस निफ्टी 20 ईटीएफ। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सेकुलर बुल ट्रेंड का पार्ट है तो रिस्क कम हो जाता है। यह कंसेप्ट समझाएगा ईटीएफ इन्वेस्टिंग का पावर। निफ्टी 20 इंडिया का पहला ईटीएफ लॉन्च हुआ 2001 में, ने इंडेक्स को रेप्लिकेट करके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग डिलीवर किया। ईटीएफ जैसे निफ्टी 20 क्या ऑफर करते हैं? लो एक्सपेंस रेशियो, इंडेक्स बेस्ड रिटर्न्स, ट्रांसपेरेंसी प्लस लिक्विडिटी। अगर आप ईटीएफ सिप करते हैं तो मार्केट वॉलेटिलिटी को बीट करने का एक प्रूवन मेथड है, आइडियल फॉर न्यू एज इन्वेस्टर्स। फाइनल टेक अवे, तो ये थी निफ्टी की कहानी जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक,
पॉलिसी और मार्केट इवोल्यूशन का हर रंग समाया हुआ है। फाइनल थॉट, निफ्टी इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज अ स्टोरी ऑफ रिजिलियंस, रिफॉर्म्स एंड रिटर्न्स। पेशेंस रखिए, प्रोसेस पे भरोसा रखिए और इन्वेस्टिंग को टाइम दीजिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट का लिंक, जहां आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।